लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अधिकारी ब्लैकलिस्ट। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आषाढ़ पूर्णिमा पर आस्था का अनूठा संगम। गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हाईवे पर लगा जाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर के वज्रघाट सहित 3 स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच भक्तों ने पूजा अर्चना की और दान पुण्य कर गुरुओं का आशीर्वाद लिया। शिवहर पुलिस ने दरियानी की सुमुहती बाजार स्थित आर्यन म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा पर छापा मारकर 2 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी से मुक्त कराया। पुलिस ने संचालक मनीष कुमार और उसकी सहयोगी रिंकी कुमारी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत की गई। बांकीपुर उपचुनाव में साइलेंट पीरियड शुरू। बाहरी नेताओं को छोड़ना होगा। क्षेत्र कैंडिडेट के वाहनों पर भी सख्त नियम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 48 घंटे का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया है, जिसके तहत बाहरी प्रचारकों को क्षेत्र छोड़ना होगा। प्रशासन ने उम्मीदवारों के वाहनों और चुनावी गतिविधियों पर भी सख्त नियम लागू किए हैं। भीड़ वही पर काबू पाने का तरीका अलग। हिंसक प्रदर्शन रोकने में भारत और पश्चिम देशों के रणनीति में कितना फर्क। भारत और पश्चिमी देशों में हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके अलग अलग हैं। जहां भारत बड़े पैमाने पर भीड़ को पीछे धकेलने में केंद्रित है, वहीं पश्चिमी देश उपद्रवी व्यक्तियों पर लक्षित कार्रवाई को प्राथमिकता देते हैं। एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी पर दिल्ली एचसी का बड़ा फैसला। कहा, चुनाव आयोग का संवैधानिक हक। हिदायत भी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास शिक्षकों को चुनावी काम में लगाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उन्हें असहनीय बोझ से बचाना होगा। चंडीगढ़ में आज विशेष सुरक्षा व्यवस्था के चलते ट्रैफिक डायवर्जन। जाने कौन कौन से मुख्य मार्ग रहेंगे बंद। आज चंडीगढ़ में विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण सुबह 9:30 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित और डाइवर्ट रहेगा। नॉर्थ अमेरिका में पंजाबी सिंडिकेट पर बड़ा शिकंजा। एफबीआई की वांटेड सूची में आया अमृतपाल सिंह का नाम। एफबीआई ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को ढांडा संगठित अपराध गिरोह से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में वांटेड घोषित किया है। नूह में सियासी घमासान। बीजेपी नेता नसीम अहमद बोले, विधायक मामन खान का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। नूह में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद भाजपा नेता नसीम अहमद ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामन खान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वे जनहित के बजाय निजी हितों के मुद्दे उठाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हरियाणा और एनसीआर से हजारों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे, जिसके बाद 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़िए 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर 11 अगस्त को बाघेश्वर धाम में कांवड़ मेला में जलाभिषेक करेंगे, जो आस्था, स्वास्थ्य और अनुशासन का प्रतीक है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और सिल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 107 अवरुद्ध हो गया है, जिससे प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में भारी बारिश से 12 सड़कें बंद। कई गांवों का संपर्क टूटा। स्कूलों में अवकाश। सरयू गोमती नदी उफान पर। मूसलाधार बारिश से बागेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें 12 सड़कें बाधित और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सरयू गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है और सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। देश में व्यावसायिक कोयला खनन के 6 साल बाद भी झारखंड को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि राज्य को सर्वाधिक 37 ब्लॉक आवंटित हैं। 2025-26 में इसका उत्पादन देश के कुल व्यावसायिक उत्पाद का केवल 1.3% रहा, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण और मंजूरी के कारण अटकी हैं। अजीम प्रेमी स्कॉलरशिप 2026। गुमला में छात्राओं को हर साल मिलेगी 30,000 की छात्रवृत्ति। 10 अगस्त से करें आवेदन। गुमला जिला प्रशासन ने छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोट रोपी के पास भूस्खलन। हाईवे बंद। वैकल्पिक मार्ग भी मलबे से बाधित। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग कोट रोपी के पास भूस्खलन के खतरे के कारण बंद कर दिया गया है।
हिमाचल में 3 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून, कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिसके चलते कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, पेयजल व विद्युत आपूर्ति बाधित है। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन में भारी बारिश का अलर्ट, उधमपुर में उमस से लोग बेहाल। उधमपुर में मंगलवार को हल्की बारिश के बावजूद उमस बनी रही, जिससे लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रा से बचने की सलाह दी है। आतंकी संगठन के नाम पर बम धमकी से एजेंसियां सतर्क, स्कूलों के बाहर पुलिस तैनात। अमरनाथ यात्रा रूट पर निगरानी तेज, जम्मू में केंद्रीय विद्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों और अमरनाथ यात्रा को बम से उड़ाने की धमकी वाली ईमेल के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। नीट प्रदर्शनकारी छात्रों को बंगाल सरकार से राहत, आपराधिक इतिहास वालों पर होगा एक्शन। बंगाल सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का फैसला किया है। बंगाल में प्लाज्मा की तस्करी के आरोप में कई ब्लड बैंकों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। रिकॉर्ड जब्त, पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग ने रक्त और प्लाज्मा की कथित तस्करी के आरोपों के बाद राज्य के कई ब्लड बैंकों पर छापेमारी की। कांग्रेस ने ओडिशा में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में कथित त्रुटियों को लेकर शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। ओडिशा में भारी बारिश के बीच भद्रक में अलर्ट, मंगलवार को सभी स्कूल आंगनवाड़ी बंद। भद्रक जिले में लगातार बारिश के कारण मंगलवार को सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि सालंदी नदी में बाढ़ का पानी घुस गया है। गणेश मूर्तियों को लेकर पीएम की अपील पर महाराष्ट्र सरकार स्पष्ट करे अपना रुख, बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से गणेशोत्सव में पीओपी मूर्तियों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों की अपील पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ गडकरी की मानहानि याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। नितिन गडकरी की मेटा, एक्स और गूगल के खिलाफ मानहानि याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। यहां कीचड़ से जंग लड़कर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, हाथ में जूते लेकर तय करते हैं रास्ता। प्रतापगढ़ के सोलारपुरा गांव के पास एक बस्ती में सड़क न होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चे बारिश में कीचड़ से जूझ रहे हैं। पूरा महादेव मंदिर में भक्ति भी प्रकृति भी थीम पर जीरो वेस्ट, शिवरात्रि मेला, बागपत डीएम की अनूठी पहल। बागपत के डीएम अस्मिता लाल ने पूरा महादेव मंदिर के शिवरात्रि मेले में चढ़ावे को गौवंशियों के लिए उपयोग करने का फैसला किया है। यह पहल भक्ति भी प्रकृति भी थीम पर आधारित एक जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा को बढ़ावा देगी। संत कबीर नगर में पुलिस की अनदेखी से परेशान परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, मची सनसनी। संत कबीर नगर में एक दंपत्ति और उनके 2 बेटों ने कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस की निष्क्रियता और एक व्यक्ति द्वारा धन उगाही से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। खगड़िया में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, जी रामजी योजना के पीओ और अकाउंटेंट 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। पटना निगरानी टीम ने खगड़िया के अलौली में मनरेगा पीओ और अकाउंटेंट को 45,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भिखारी घाट के विपिन कुमार की शिकायत पर हुई, जिसके बाद दोनों को पटना ले जाया गया और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर की बढ़ी मुश्किलें, नीतीश कुमार के वीडियो पर बयान के बाद पटना के थाने पहुंचा जेडीयू। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत नीतीश कुमार के वीडियो को एआई जनरेटेड बताने के आरोप में की गई है, जिसे जेडीयू ने उनकी विश्वसनीयता पर हमला बताया है। E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है या नहीं, केजरीवाल को कंपनियों ने क्या दिया जवाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार उनके E20 पेट्रोल पर प्रस्तावित टाउन हॉल कार्यक्रम को नहीं होने दे रही है। नीट पेपर लीक, भारी रिकॉर्ड के कारण सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने में देरी, कोर्ट ने दिया 3 दिन का समय।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को नीट पेपर लीक मामले में आरोप पत्र के साथ दस्तावेज जमा करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अबोहर में स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, एहतियातन सभी प्राइवेट स्कूल कराए गए बंद। अबोहर के डीएवी और अंजम्शन कॉन्वेंट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग, मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में जुटे समर्थक करेंगे चंडीगढ़ कूच। वारिस पंजाब डे के समर्थक अमृतपाल सिंह और अन्य बंदी सिखों की रिहाई के लिए मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में एकत्रित हुए। बहादुरगढ़ से हरिद्वार बीआरजी साइक्लिस्टों ने 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रचा नया कीर्तिमान। बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप साइकिलिंग ग्रुप के सदस्यों ने फिटनेस, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देते हुए बहादुरगढ़ से हरिद्वार तक 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। कांवड़ यात्रा के लिए गुरुग्राम पुलिस की तैयारी पूरी। दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान तैयार। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना रोड पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद प्रॉपर्टी कम हुई, सुक्खू ने एडीआर रिपोर्ट पर उठाए सवाल, बोली नई नहीं खरीदी, पुरानी की वैल्यू बढ़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एडीआर रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम बनने के बाद उनकी संपत्ति बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। उन्होंने नई संपत्ति खरीदने से इनकार किया। हिमाचल में बेटे को बचाने गई मां की हत्या, पड़ोसी ने धक्का देकर नीचे फेंका, अस्पताल में तोड़ दिया दम। उपमंडल अर्की के कोईरू गांव में बेटे और एक ग्रामीण के विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंची मां मीना देवी की धक्का लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अन्नू को गिरफ्तार कर लिया। सावधान, निर्मल फ्रूट्स की सॉस है असुरक्षित, एफडीए ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में बिकी तो होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निर्मल फ्रूट्स प्रोडक्ट्स की स्नैक ड्रेसिंग के एक बैच की बिक्री पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है। मॉनसून में डेंगू चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा, ऐसे करें बचाव, जेएमसी कमिश्नर की शहरवासियों से अपील। जम्मू में मॉनसून के दौरान डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ गया है, जिस पर जम्मू नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों से सतर्क रहने और जमा पानी साफ करने की अपील की है। सत्ता गई तो याद आया कांग्रेस, लेफ्ट का साथ, ममता के मोर्चे की अपील पर विपक्ष ने ही दिखाया आईना। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी विपक्षी एकता की अपील को कांग्रेस और वाम दलों ने खारिज कर दिया है। दोनों दलों ने तृणमूल पर ही भाजपा के उभार का आरोप लगाया। नीट प्रदर्शनकारी छात्रों को बंगाल सरकार से राहत, आपराधिक इतिहास वालों पर होगा एक्शन। बंगाल सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का फैसला किया है। उत्तर ओडिशा में बैतरणी और सालंदी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 4 जिलों में बढ़ा बाढ़ का संकट। उत्तर ओडिशा में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बैतरणी, सालंदी और जलका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ओडिशा में लगातार बारिश से बेकाबू हो रहे हालात, 3 जिलों की कमान संभालेंगे सीनियर आईएएस। उत्तर ओडिशा में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कोच अलग, तकनीकी खराबी के बाद दूसरी बोगी में शिफ्ट किए गए यात्री। एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक कोच पनवेल रेलवे स्टेशन पर तकनीकी खराबी के चलते अलग किया गया। किचन में कॉकरोच और मक्खियों की भरमार, मुंबई में सीसीआई, एमआईजी, विलिंगटन और जूहू जिमखाना के फूड लाइसेंस रद्द। मुंबई के कई प्रमुख सोशल और स्पोर्ट्स क्लबों के एफएसएसएआई लाइसेंस खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई के गंभीर उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए हैं। सूरत, नक्षत्र सेफ हाउस के लॉकर तोड़कर 2.67 करोड़ का सोना चोरी, मालिक और 2 बेटे गिरफ्तार। सूरत के नक्षत्र सेफ हाउस के 2.68 करोड़ रुपए के 206 तोला सोने की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें मालिक और उसके 2 बेटों समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
चढ़ावा चोरी दान की गिनती करने वाले कर्मियों की शिफ्ट टाइमिंग बढ़ी, अब 8 घंटे की कर रहे ड्यूटी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि 6 से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है, जिसमें वे मानदेय न बढ़ने के कारण असंतुष्ट हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक्स से मांगी अकाउंट्स की जानकारी। दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी और अन्य संवैधानिक पदों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एक्स को नोटिस भेजा है। पुलिस ने एक्स से संबंधित पोस्ट हटाने और अकाउंट धारक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी, किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कांग्रेस पर लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। कुच्चू पुच्चू इस्तीफा दे दो, संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने किया जेनजी के अनोखे नारों का जिक्र। संशोधन विधेयक को बताया जुमला। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2026 पर सरकार को घेरा। यह कहा कि बिल सरकार ने मन से नहीं लाया और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की।